हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इंसानों ने अपनी जान बचाने के लिए और अपना पेट भरने के लिए जब से जानवरों का शिकार करना सीखा है, तब से इंसानों को सबसे ज्यादा सत्ता और ताकत की चाह रही है। दुनिया का लगभग हर लीडर ये चाहता है कि उसका साम्राज्य सबसे बड़ा, सबसे विशाल और सबसे ताकतवर हो। रोमन साम्राज्य से लेकर ऑटोमन साम्राज्य तक, अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर जंगीज खान तक, ब्रिटिश एम्पायर और हिटलर जैसे कई लीडर्स ने अपने साम्राज्य को सबसे ताकतवर और सबसे विशाल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अनगिनत राजा महाराजा और डिक्टेटर्स आए और गए, अनगिनत साम्राज्यों पर अनगिनत आक्रमण भी हुए और इन देशों के अनगिनत लीडर्स भी बदले। लेकिन आज दुनिया बदल गई है, नए कायदे कानून आ गए हैं। आज दुनिया में कुछ देश बहुत कमजोर है, उन पर जब भी किसी ताकतवर देश का जी चाहे हमला करके कब्जा कर सकता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश है जिन पर हमला करने में बड़े बड़े देशों को भी सोचना पड़ता है, और अगर फिर भी उन पर कोई हमला कर भी दे तब भी इन देशों से जीतना नामुमकिन है। इसकी वजह है इन देशों की ताकतवर आर्मी, ताकतवर दोस्त और इन देशों का जियोग्राफिकल एरिया। तो इस वीडियो में ऐसे ही 10 देशों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। 10th पोजीशन पर है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक ऑस्ट्रेलिया को भी जीतना नामुमकिन है। आइए जानते हैं कैसे। इस कॉन्टिनेंट और देश की ज्योग्राफी ही कुछ ऐसी है कि कोई भी ऑस्ट्रेलिया पे हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड देश है और इसका 70% एरिया आउटबैक नाम के रेगिस्तानी इलाके से ढका हुआ है। जो देश ऑस्ट्रेलिया के आसपास है वो देश इतने ताकतवर नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया से जीत सके। ऑस्ट्रेलिया पर अगर हमला करने लायक कोई नजदीकी देश है तो वो है इंडिया, चाइना और जापान, जो ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे नजदीकी दुश्मन देश जो उस पर हमला करने की ताकत रखता है वो जापान है, और जापान ऑस्ट्रेलिया से लगभग 11,000 किलोमीटर दूर है। तो पहले जापान को 11,000 किलोमीटर की समुद्री दूरी पार करनी होगी, और अगर उनकी आर्मी ऑस्ट्रेलिया पहुंच भी जाए तो इस देश के लोगों तक पहुंचने के लिए उन्हें कई हजारों किलोमीटर तक फैले हुए रेगिस्तान को पार करना होगा। ऑस्ट्रेलिया की लगभग 98% पॉपुलेशन समुद्र के किनारे बने हुए शहरों में रहती है, और बीच का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा है, जो कि हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान और जंगलों वाला इलाका है। इसमें कहां कहां पर ऑस्ट्रेलियन आर्मी बेसेस बने हुए हैं ये कोई नहीं जानता। यही कारण है जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय ऑस्ट्रेलिया पर हमला करने से पहले कई बार सोचा और अंत में ऑस्ट्रेलिया को बिना हमला किए ऐसे ही छोड़ दिया। दुनिया से इतना दूर और इतने टफ ज्योग्राफिकल एरिया को पार करने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया के गोरिल्ला सिपाहियों के हाथ लग गए तो समझो गए काम से। इसलिए ऑस्ट्रेलिया पर हमला करना मतलब खुद को परेशानी में डालने के बराबर है। 9th पोजीशन पर है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का सुप्रीमो लीडर किम जोंग उन ही सिर्फ सरफिरा नहीं है, यहाँ की आर्मी भी काफी ज्यादा ताकतवर है। नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से है, फिर भी इस देश पर कोई हमला क्यों नहीं करता? इसकी वजह है इस देश की निडरता। ये देश किसी से डरता ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया में 12 लाख से ज्यादा सैनिक, 4,500 से ज्यादा टैंक्स, 250 अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स है। और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस से अपडेटेड हो तो आपको पता ही होगा कि नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ने कितने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। नॉर्थ कोरिया एक परमाणु देश है। ये देश 1 मिनट भी नहीं सोचेगा न्यूक्लियर वेपन यूज करने में। 1950 की कोरियन वॉर ने साबित कर दिया कि नॉर्थ कोरिया पे हमला करना कोई मजाक नहीं है। साउथ कोरिया और यूएसए मिलकर भी नॉर्थ कोरिया को सरेंडर नहीं करवा पाए, और जब तक चाइना जैसे शक्तिशाली देश नॉर्थ कोरिया के साथ है तब तक कोई भी देश नॉर्थ कोरिया पर हमला करने से पहले 2 बार सोचेगा। चाइना और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती ही एक बड़ी वजह है यूएसए नॉर्थ कोरिया पर हमला नहीं करता, क्योंकि यूएसए और चाइना एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनना चाहते हैं। इसमें इन दोनों का ही लॉस है। नॉर्थ कोरिया पर हमला करने से सिर्फ नॉर्थ कोरिया या किसी और देश का नुकसान नहीं होगा, इससे वर्ल्ड वॉर 3 भी छिड़ सकता है, और दुनिया का कोई भी देश ये नहीं चाहता कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। 8th पोजीशन पर है ईरान। ईरान नो डाउट मिडिल ईस्ट के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। मिडिल ईस्ट पिछले कई दशकों से वॉर का एक हॉटस्पॉट बन चुका है। सऊदी अरेबिया, टर्की और यूएसए जैसे एकजुट और ताकतवर दुश्मन देश होने के बावजूद ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई भी देश हमला नहीं कर सका है। इसका सबसे बड़ा कारण है ईरान की ज्योग्राफिक लोकेशन, जो किसी भी दुश्मन देश को ईरान पर हमला करने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। ईरान चारों तरफ से विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ है और इन पहाड़ों में हजारों सिपाही
बंकर्स में छुपकर ईरान की रक्षा करते हैं और अपने देशवासियों को आने वाले खतरे से आगाह करते हैं। और यही नहीं, ईरान के पास एक बड़ा अंडरग्राउंड मिसाइल बेस नेटवर्क है जो कि पूरे देश में फैला हुआ है। ये सब के अलावा उनके पास है 5,23,000 सिपाही, 2,056 टैंक्स, 155 फाइटर प्लेन और एडवांस न्यूक्लियर बॉम्ब ही सबसे बड़ा कारण है कि यूएसए और सऊदी अरेबिया जैसे शक्तिशाली दुश्मनों ने भी ईरान से दूरी बनाए रखी है। 7th पोजीशन पर है स्विट्जरलैंड, दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक। वैसे तो स्विट्जरलैंड ने आज तक किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। इतिहास की किताबों में स्विट्जरलैंड को एक न्यूट्रल देश के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है। शायद यही रीजन है यूएन के हर डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड में ही बने हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्विट्जरलैंड एक कमज़ोर देश है। भले ही किसी भी लड़ाई में हिस्सा ना लिया हो स्विट्जरलैंड ने, लेकिन कई शक्तिशाली देशों से गहरी दोस्ती और अच्छे संबंध बनाए हैं स्विट्जरलैंड ने, जैसे जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली और यूएसए जैसे वर्ल्ड सुपर पावर आज स्विट्जरलैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनका पैसा हर स्विट्जरलैंड की स्विस बैंक में मौजूद है। और यही नहीं, स्विट्जरलैंड के हर सिटीजन को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और अपना खुद का हथियार रखने की परमिशन भी। सबसे पहली बात तो स्विट्जरलैंड में घुसना ही एक बहुत कठिन काम है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के इर्द गिर्द विशाल एल्प्स पहाड़ों में बहुत सारे बंकर्स, टनल्स 24/7 आर्मी सर्विलेंस के अंडर रहते हैं और ज़रा सा भी खतरा महसूस होने पर सिपाही दुश्मनों पर तुरंत हमला कर देंगे। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की आर्मी में 1,70,000 सैनिक और 170 एयरक्राफ्ट है। स्विट्जरलैंड के पहाड़ों के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी भी आर्मी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और इन बर्फीले पहाड़ों में लड़ने की आदत स्विट्जरलैंड आर्मी को बखूबी है। 6th पोजीशन पर है कनाडा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। इसकी आर्मी में लगभग 1 लाख सैनिक है। कनाडा को अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कनाडा के पास 2 बड़े एडवांटेजेस है। पहला, कनाडा का क्लाइमेट और दूसरा, कनाडा का पड़ोसी देश यूएसए। दुश्मन को कनाडा पर हमला करने के लिए यहाँ के जंगलों और बर्फीले मौसम में चलने वाली हवाएं और कमर तक आने वाली बर्फ का सामना करना होगा। वैसे कनाडा 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है और एक तरफ से यूएसए है, कनाडा का पड़ोसी देश, जिससे कनाडा के संबंध बहुत ही अच्छे और गहरे हैं। किसी भी देश को कनाडा पर हमला करने से पहले यूएसए से निपटना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। 5th पोजीशन पर है इजराइल। इजराइल मिडिल ईस्ट का एक बहुत छोटा सा देश है और अपने आसपास के सभी देशों से इसकी दुश्मनी भी है। फिर भी अब तक इस पर कोई देश कब्जा करने में कामयाब क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह है इजराइल की आर्मी वेल इक्विप्ड है लेटेस्ट हथियारों से। वैसे इजराइल की आर्मी में 1,70,000 सैनिक ही है, लेकिन इजराइल में रहने वाले हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है और इजराइल की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी में रहना ही पड़ता है। इस चीज के अलावा दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूएसए का फुल सपोर्ट है इजराइल को। इजराइल ने दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर लिया है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से पूरा देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है। इस कवच की वजह से कोई भी मिसाइल इजराइल में एंटर नहीं हो सकती। 4th पोजीशन पर है रशिया। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, यूरोप से भी बड़ा। जब नेपोलियन, हिटलर जैसे लीडर रशिया पे हमला नहीं बोल सके, तो आज के ज़माने का कोई भी लीडर इनके कंपैरिजन में ही नहीं है। रशिया की सेफ्टी की वजह इसकी ज्योग्राफी है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फों से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त नाजियों ने रशिया पर हमले के बाद रशियन आर्मी उनसे लड़ी नहीं, बल्कि पीछे हटती गई, क्योंकि वो जानते थे हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े देश को पार करते हुए जीत नहीं पाएंगे, बल्कि उनके बहुत से सैनिक ठंड की वजह से मर जाएंगे और नाजियों को पीछे हटना ही पड़ेगा। और ऐसा हुआ भी। इस वक्त रशिया दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है और दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स भी रशिया के पास ही है, तो इसलिए रशिया से जीतना लगभग नामुमकिन है। 3rd पोजीशन पर है नेपाल। नेपाल के पास ना ही बहुत बड़ी सेना है, ना कोई वेल इक्विप्ड एयरफोर्स और ना ही कोई टैंक, लेकिन तब भी नेपाल पर हमला बोल पाना कोई आसान काम नहीं है। दरअसल नेपाल चारों तरफ से हिमालय पहाड़ों से घिरा हुआ है और ये पहाड़ कोई मामूली पहाड़ नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ है, जिन पर टैंक्स का चढ़ना लगभग नामुमकिन है।
नेपाल की ज्योग्राफी किसी भी सेना के लिए बहुत बड़ी रुकावट साबित होगी। नेपाल का बॉर्डर दो देशों से मिलता है, इंडिया और चाइना। ये दोनों भी पावरफुल देश है और इन दोनों पड़ोसी देशों के साथ नेपाल के काफी अच्छे संबंध है कई वर्षों से। नेपाल के अच्छे रिलेशन सिर्फ इंडिया और चाइना से ही नहीं बल्कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मलेशिया और यूएसए इन देशों के साथ भी अच्छे रिलेशन है। बहुत टफ ज्योग्राफी और पावरफुल देशों के सपोर्ट के अलावा नेपाल की आर्मी में 95,000 सैनिक है। नेपाल के गोरखा सैनिकों को दुनिया के सबसे फियरलेस निडर सैनिक कहा जाता है। अगर आप इतिहास में देखोगे तो अंग्रेजों ने नेपाल पर कब्जा जमाने की कोशिश की भी थी पर कामयाब नहीं हो पाए थे। नेपाल गौतम बुद्ध का देश है, एक शांति प्रिय देश। वैसे कोई भी देश इस पर हमला नहीं करना चाहेगा। सेकंड पोजीशन पर है इंडिया। इंडिया से जीतना भी काफ़ी मुश्किल है। इसकी वजह है इंडिया की ज्योग्राफी और इसकी आर्मी। इंडिया के ताकतवर पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान कई बार हमला कर चुके हैं लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके क्योंकि इंडियन आर्मी में है 14,44,000 सैनिक, 1,800 फाइटर प्लेन्स, 4,292 टैंक्स और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। इंडिया का नॉर्थ का पार्ट ज्यादातर हिमालय से घिरा हुआ है जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ है। इन खतरनाक बर्फीले पहाड़ों में रहती है इंडियन आर्मी, तो दुश्मनों के नॉर्थ से अटैक करने के चांसेस बहुत कम है। और अगर साउथ के हिस्से की बात करें तो इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अगर समुद्र से कोई हमला भी करे तो 285 शिप्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 16 सबमरीन्स इक्विप्ड विद न्यूक्लियर मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट कैरियर वाली नेवी से जीतना लगभग नामुमकिन है। इस लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर देश और लैंड एरिया के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी आर्मी में है 14 लाख सैनिक, दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स और दुनिया की नंबर 1 नेवी यूएसए के पास है और इनके अलावा 7,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स। इनमें से 2 वेपन्स को यूएसए इस्तेमाल भी कर चुका है। इस विशाल देश का बल और इसकी तीनों सेनाओं की ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर यूएसए का प्रेसिडेंट चाहे तो उसके एक इशारे पर यूएसए मिलिट्री धरती के हर देश, हर राज्य, हर शहर का सफाया कर सकती है। एक बार नहीं कई बार। यूएसए का बेस्ट डिफेंस, बेस्ट पॉलिसी, मिलिट्री फोर्सेस का साइज, उनकी पॉलिटिक्स, उनका मिलिट्री बजट, उनकी टेक्नोलॉजी और उनका इकोनॉमी, ये सब यूएसए को बनाता है वर्ल्ड सुपर पावर। इसलिए इस देश को जीतना नामुमकिन है। अगर आप यूएसए के डिफेंस और उसकी ताकत के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी ही मजेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नॉलेज इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। तो दोस्तों तब तक ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।